बिल्कुल आंखों से देख लूं धराली ऐसे गिरते हुए, और इसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। प्रशासन, मिलिट्री फोर्स और पुलिस ने बहुत बड़ी सहायता की। वहाँ पे सब होटल वालों को, सब यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था बनाए रखी, खाने पीने की भी बनाए रखी, कुछ पैसे नहीं लिए, वहाँ रहने के लिए फ्री दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली नाम का एक खूबसूरत गांव 5 अगस्त को आए सैलाब से पूरी तरह तबाह हो चुका है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या 50 से भी ज्यादा है। खासकर वो टूरिस्ट भी इनमें शामिल हैं जो यहाँ घूमने आए थे। कई राज्यों के टूरिस्ट यहाँ फंसे हुए हैं। पर्यटकों को लेकर सरकार ने क्या जानकारी दी है, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। हमारे जो लोग फंसे हुए हैं, लगभग गंगोत्री साइड में 400 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। हरसिल में भी लगभग 100 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। तो उनको धीरे धीरे हम चॉपर से और बाकी जो पैदल चलने लायक लोग हैं उनको हम रेस्क्यू किया जा रहा है। और हमने अपनी प्राथमिकता वैसे लोगों को रेस्क्यू और सुरक्षित लाने का रखा है जो कि ओल्ड एज के हों, महिलाएं हैं, बच्चे हों। ये अभी निर्देशित किया गया है कमिश्नर गढ़वाल को और आईजी गढ़वाल को कि सबसे पहले जो वैसे व्यक्ति हैं उनको पहले हम रेस्क्यू किए जाए। किस किस राज्य के टूरिस्ट फंसे हैं ये पूरे डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली दूसरे राज्यों से हम संपर्क में हैं। वहाँ के अधिकारी भी हमसे संपर्क में हैं और जैसे जैसे सूचना उपलब्ध हो रही है हम उन राज्यों को भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और लोग जैसे आ रहे हैं, मातली जैसे लोग रेस्क्यू करके आ रहे हैं, तो उनको भी हम वहाँ से देहरादून या उनके गंतव्य स्थानों पर भेजने की पूरी तैयारी किए हुए। वहीं धराली में आपदा के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीएफ ने वहां मोर्चा संभाला हुआ है। अब तक एनडीआरएफ ने करीब 50 लोगों का रेस्क्यू किया है। देखिए, जैसा आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, एनडीआरएफ के हमारे लगभग अभी 50 जवान वहां पे पहुंच चुके हैं धराली में। इसमें ऑफिसर और हमारे कैडेवर डॉग्स हैं और वेटनरी के लोग हैं और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पहुंच चुके हैं। सबसे ज़रूरी जो कल था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हमारा जो सैटेलाइट फोन से वीडी है वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। काम चूँकि चुनौतीपूर्ण है, लकीली आज मौसम साफ है और मॉर्निंग से ही हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं जिसमें हम हमारे सभी जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग भी जा रहे हैं और वापसी में जो भी वहाँ पर यात्री फंसे हैं या जो स्थानीय लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उनको लाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आज जैसा मौसम साफ है बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सर, लगभग अभी तक कितने लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं? सर, जो आज हैं आज की जो आंकड़ा सुबह से है लगभग 50 लोगों को अभी तक वहां से निकाला जा चुका है और जैसा मैंने बताया है कि अगर मौसम साथ देगा तो 100-150 लोगों को आराम से आज हम रेस्क्यू कर लेंगे। कई पर्यटकों का भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। पर्यटकों ने उनके बारे में क्या कहा, ये सुनिए। सर, आप कहाँ के रहने वाले? जलगांव, महाराष्ट्र। आप सर फंस गए थे वहाँ पे हरसिल में, आपको रेस्क्यू करके लिए किस तरीके से देखते हैं सर पूरे ये रेस्क्यू? वहाँ रास्ता बंद हो गया था तो फिर दिल्ली से रेस्क्यू किया। ऐसा है पूरे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो तमाम जो फोर्स हैं वो सब फोर्स ने पूरी हेल्प की और सब हम लोग सब निकल गए वहाँ से। आपका नाम? अनामिका मेहरा। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आर्मी, एनडीआरएफ सब तमाम? सर, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली पे। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे और कैसा मंजर था अगर आपने उस टाइम देखा होगा? अगर नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे, तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की।
और कैंप की व्यवस्था इंडियन आर्मी की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प की हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत प्यार मिला उधर से। थैंक यू सो मच। आप कितने लोग थे या अभी भी आपके साथ कुछ लोग सर रह अभी गए? बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, और क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, अभी मौसम वहाँ का साफ है बट रास्ता तो टूटा हुआ है, इसीलिए काफी सारे लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे। बट आप लोग की वजह से हेली सर्विस की सुविधा दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसकी वजह से काफी हेल्प हुई है। हम महाराष्ट्र से है, जलगांव महाराष्ट्र से। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को सैल्यूट करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने जल्दी स्पीड में सर्विस दी है, मतलब थैंक यू सो मच। हम फिलहाल तो हम 3 हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम तीनों जलगांव महाराष्ट्र सेफली पहुंच जाएंगे आप लोग की कृपा से। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? आरोही रुपेश महल। किस तरीके से देखते हैं आर्मी, एनडीआरएफ, तमाम लोकल प्रशासन आपको वहाँ से निकालने में जो किया, किस तरीके से देखते हैं? और जो वहाँ पे मंजर था, वहाँ मतलब इतना डर लगा मुझे, बट गांव वाले ने इतना सपोर्ट किया, वो मतलब हमें बताया कि ये सब नहीं होता है, और आर्मी वाले को देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। ऐसा है, उससे ज्यादा मुझको दिल लगता है। थैंक यू सो मच। बहुत गंगोत्री में भी प्रशासन, मिलिट्री फोर्स और पुलिस ने बहुत बड़ी सहायता की। वहाँ पे सब होटल वालों को, सब यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था बनाए रखी, खाने पीने की भी बनाए रखी, कुछ पैसे नहीं लिए, वहाँ रहने के लिए फ्री लिया। और मंदिर कमेटी जो है उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया, वो भी भोजन प्रसादी दे रहे हैं सब लोगों को। और आज हम वहाँ से गंगोत्री से बाहर निकले थे, कुछ पैदल आ गए, तो फिर बाद में प्रशासन, ये मिलिट्री की गाड़ियों ने हमें जहाँ हेलीपैड रुका था शायद हरसिल के आगे पीछे वहाँ का, वहाँ तक उन्होंने बटवार वहाँ पर हमें छोड़ दिया। और स्थानिक लोगों ने भी बहुत बड़ी सहायता की कि 2 व्हीलर पे भी किसी ने 3-3, 4-4 किलोमीटर हमें छोड़ दिया। फिर वहाँ से हेलीपैड से बहुत अच्छी तरह से यहाँ तक छोड़ा। उत्तराखंड का प्रशासन के हम बहुत बहुत आभारी है कि इस बड़ी आपदा में हम सब यात्रियों के लिए आप सहायक रहे। राजगुरू नगर, तालुका खेड, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र। हम गंगोत्रीमध्ये फसलो होतो आम्ही गंगोत्री में 3 दिन हो गए। वो टाइम के 3 दिन था गंगोत्री में। हाँ, संतुष्ट है, संतुष्ट। प्रशासन ने अच्छा सोच किया, उसने रहने के लिए और खाने के लिए ना फ्री में दिया। उसका जिधर का उसका मिलिट्री का भी आदमी आया था और पुलिस अधिकारी भी था। वो हर रोज सुबह शाम आता था और चेक करता था तुमको खाना देता है क्या, नहीं रहने का कुछ तकलीफ देता है क्या, कुछ नहीं, सब फ्री में दिया। वो सरकार का बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के कई जिलों के पर्यटक उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार ये सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र सरकार उत्तराखंड में फंसे पर्यटकों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है और कई पर्यटकों से संपर्क कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार उत्तराखंड आपदा प्रबंधन केंद्र और उत्तरकाशी जिला आपदा केंद्र से संपर्क किया जा रहा है और फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। थराली के होटल्स और होम स्टे में कई टूरिस्ट मौजूद थे, जिनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रशासन उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। साथ ही परिवार के लोगों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिनसे वो अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं।